नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुसा के ग्राम परतकोला में मौजूद हैं और यहाँ कुछ ऐसे खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये यहाँ अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक लगातार क्षेत्र भ्रमण करते हुए ऐसे गरीबों के घर तक भी पहुंचने का काम करते हैं, जिसका उदाहरण आज हम जीता जागता एक परतकोला के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर को अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सर कि आप लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आप जिस परतकोला में आए हैं और रात के लगभग 10 बज रहे हैं, 10 बज गए। यह परतकोला जहां पर मेरे विधायक बनने के पहले कोई सड़क नहीं था, लेकिन जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो परतकोला को 2 तरफ में बनवाया, और इस पहाड़ी और पठारी में भी जहां हमारे अशोक दास बेटा की शादी हुई है, उनकी बहू सामने है और उनकी बेटी का आज विवाह हो रहा है, आज अभी बाराती आने वाला है। मैं ऐसे सुनसान जगह में भी 10 बजे पहुंचा हूं रात को, और अभी 7 जगह और जाना बाकी है। मैं शादी के दिनों में 9 बजे 10 बजे के बीच घर से निकलता हूं, और रात के 2 बजा 3 बजा 4 बजा उसका कोई पता नहीं रहता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी निमंत्रण शादी का मिलता है, मैं वहाँ वहाँ जाने का प्रयास करता हूँ, जाता हूँ। खास करके गरीब परिवार, दलित परिवार जो हमको मोबाइल पर फ़ोन करके कहता है, नोट कराता है, ऐसे भी लोग हैं जो कार्ड नहीं छपाते हैं लेकिन कहते हैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ आइएगा, तो मैं उनके यहाँ पहले जाता हूँ। मैं गरीबों के यहाँ, गरीब जातियों के यहाँ मैं कोई भी शादी नहीं छोड़ता हूँ। अभी मैं कहाँ चंदवारा प्रखंड के हड़ाही से चला हूँ और वहाँ से निमंत्रण करते करते पलमा होके अभी आपके बीच पहुँचा हूँ। अभी यहाँ से हमको गई पहाड़ी तक कई जगहों पर अभी जाना बाकी है। निश्चित तौर पर ऐसे सुनसान जगह में मैं तो प्रत्येक दिन आता हूँ, लेकिन आपके जैसा मीडिया कर्मी भी यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए आपको भी बधाई देता हूँ। और मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, बेटी को और वधू को मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। ये इन दोनों का अच्छा समय बीते, अच्छा इन लोगों का साथी मिला है, और इन लोगों का खुशियाँ आवे। ये दोनों, यह परिवार 2 जगह का परिवार खुशमय हो, सुखमय हो, और इन लोग को सिर्फ इतना ही हम लोग जहाँ जाते हैं आग्रह करते हैं, निर्देश भी देते हैं कि कम से कम माता पिता को और सास ससुर को कभी नहीं भूलना। उन लोगों का सेवा तुम्हारा पहला कर्तव्य बनता है। और निश्चित तौर पर यह परतकोला गांव मेरा बहुत प्रिय गांव है। आपको पता होगा कि इसी गांव में हाथियों का उत्पात 2022 में हुआ था, तो मैं 14 सितंबर से इसी चलकुसा प्रखंड की धरती पर 36 दिनों तक अनिश्चितकालीन खुले आसमान में धरना और प्रदर्शन पर बैठा रहा था, जहां से परतकोला के लोग निकल नहीं पाते थे हाथियों के भय से। वहां पर बांकुड़ा से टीम आया और यहां को हाथियों को अन्यत्र भेजा, और पूरे इलाका में जो दहशत था, दशहरा जैसा, विश्वकर्मा पूजा जैसा, जितिया जैसा त्यौहार को हमने उसी खुले आसमान में हमने मनाया। इसलिए इस परतकोला के गांव के और किसी भी क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र हो या जहां से भी हो, जहां भी शादी का खास करके निमंत्रण मिलता है आता हूं। मैं इन लोगों को शुभ आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए आया हूं, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर, एक अहम सवाल है कि जिस सुनसान जगह पर आप आए हुए हैं, आप बगल में देखोगे सरकार के द्वारा नल जल योजना का एक साधारण तरीके से लगा दिया गया है, लेकिन ऐसे क्षेत्र में पानी की किल्लत होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और 1 साल में गायब हो गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे और आप क्या पहल करेंगे इस पर? आप जो कॉन्ट्रैक्टर
पानी यहाँ नहीं दे रहा है, उसका 5 साल का मेंटेनेंस है, उसको करना है। मैं ग्रामीणों से कहा हूँ कि एक लिखित शिकायत पत्र दीजिए। मैं कल ही ऐसे बात करूँगा डीसी से। मैं हमको जानकारी मिला है, मैं आज हजारीबाग भी गया था डीसी मैडम से मिलने के लिए, ये सवाल को भी रखता, लेकिन वो चुनावी कार्य में बाहर में थे। मैं ग्रामीणों को बोला हूँ कि आप एक लिखित आवेदन दें, उसको जल नल योजना वाला को यहाँ पानी देना होगा, और क्यों नहीं दूसरा बोरिंग और दूसरा व्यवस्था करना पड़ेगा, लेकिन परतकोला में पानी मिलेगा और सभी लोगों को पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। चलिए, ये बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक थे जिन्होंने शादी समारोह में उपलक्ष होकर यहाँ की समस्याओं के भी अवगत होकर समाधान करने के लिए तत्पर लगे हैं और लगे रहेंगे। तो इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।